फ्रेंड्स, वेलकम इन शंकर चौरसिया जी यूट्यूब स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीक्वेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस नंबर आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दी सम स्पेसिफिक डेफिनेट रूल सेपरेटेड बाय कॉमा इज कॉल्ड सीक्वेंस एंड इट्स nth टर्म डिनोटेड बाय un और sn। सीक्वेंस की nth टर्म को हम लोग un और sn से डिनोट करते हैं। इन अदर वर्ड, सीक्वेंस इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर। सीक्वेंस क्या है? नंबर्स का अरेंजमेंट को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे हम लोग को सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। हम लोगों ने लिया है un इक्वल टू 3n+2 कॉमा n इक्वल टू 1 2 3। ये एग्जाम्पल लेके चले हम लोग। अब यहाँ पर n क्या है? n इज ए नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनेटिव। हम लोगों ने n की वैल्यू 1 ली, तो un की वैल्यू में पुट करने पर u1 हमारा 5 आया। दैट इज n जो हमने यहाँ पर 1 लगा दिया। फिर n की वैल्यू हमने 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई एंड अप टू इन्फिनेटिव। वैल्यू लगाने पे हमें u1, u2, u3, un की वैल्यू मिल जाएंगी। हमें जो मिली वैल्यूज़ हैं उनको हमने अरेंज कर दिया 5, 8, 11, 14 इन्फिनेटिव, जिसे हम लोग सीक्वेंस बोल रहे हैं। तो फ्रेंड, एक बार डेफिनेशन और समझ लेते हैं। नंबर आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक डेफिनेट रूल। किसी डेफिनेट रूल्स के अकॉर्डिंग नंबर्स का अरेंजमेंट, और जिसे हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ऐसे सीक्वेंस, ऐसे टर्म्स का जो अरेंजमेंट है उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स, सीक्वेंस समझ में आया होगा आपको। अब हमने कहा ये इन्फिनेटिव तक आ गया हमारा सीरीज, जो हमने पहला सीक्वेंस बताया 5, 8, 11, 14 अप टू इन्फिनेटिव टर्म्स। तो हमने इसे कहा इट इज़ एन इन्फिनेटिव सीक्वेंस। दैट इज, यहाँ पर क्या है हमारे पास? अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। जिन सीक्वेंस में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। जिन सीक्वेंस में इन्फिनेटिव टर्म्स होंगी, इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, उन्हें हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। और इसी का जस्ट उल्टा बोले हम लोग, तो जिन सीक्वेंस में लास्ट टर्म हमारे पास डिफाइंड हो, उन सीक्वेंस को हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। हमने सेकंड एग्जांपल लेके भी चले हैं हम लोग। द सेट ऑफ नंबर 1 3 5 7 ... 31 इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। इट्स nth टर्म इज un इक्वल टू 2n - 1। फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा इन क्लास 12th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वहाँ पे हम लोग nth टर्म फाइंड करते थे। तो यहाँ पर भी आपको जो सीक्वेंस दे रखा है उस सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका निकालने का मेथड आपको आना चाहिए। वो निकालते कैसे हैं हम आपको बताते हैं। किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म निकालने के लिए हमें पहले ये पता करना पड़ेगा वो सीक्वेंस है क्या। वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, या कोई अनदर सीक्वेंस है। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा वो उसमें कंडीशन क्या लग रही है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ये वाला 1 3 5 7, दैट इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर क्या है, सभी नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो दैट इज 2 का डिफरेंस होने के कारण ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, a(sn) इक्वल टू a + n - 1 × d। वहाँ से हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज और un निकल कर आ जाएगा। un बोले हम लोग, ये sn बोल दें, एक ही बात है। तो हम लोग को बस ये un निकालना है यहाँ पर। और यहाँ पे n की वैल्यू मैं दिखा रखी है 1 to 16। दैट इज़, इसकी लास्ट वैल्यू हम लोग को मालूम है, इसलिए हमने इसे बोला फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने के कारण फाइनाइट सीक्वेंस। आप लोग देख रहे होंगे ये फाइनाइट सीक्वेंस है। ये आगे आते हैं हम लोग, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है। मोनोटोनिक सीक्वेंस इट इज़ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज़ मोनोटोनिक इंक्रीज एंड सेकंड वन इज़ मोनोटोनिक डिक्रीज।
मोनोटोनिक इंक्रीज में ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन, दैट इज़ यहाँ पर वैल्यू आगे बढ़ेगी, दैट इज़ वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं 1, 5, 9, 13 डॉट डॉट इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, हर बार नेक्स्ट जो अपकमिंग वैल्यू है वो पहली वाली वैल्यू से बढ़कर आ रही है। ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीज, जिसकी नेक्स्ट टर्म इंक्रीज होकर आए, दैट इज मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस। एंड सेकेंड वन इज मोनोटोनिक डिक्रीज, जिसकी नेक्स्ट टर्म, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 1, 1/2, 1/3, 1/4, अपकमिंग टर्म डिक्रीज होती है तो हम लोग उसे बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक और 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 इन्फिनेटिव। आपको यहाँ पे यू एन निकालना है। मैंने भी आपको ऊपर एग्जाम्पल में बताया भी था ओरली कि यू एन कैसे निकालते हैं। वी हैव एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। ऐसे हम लोग जी पी की बात करें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो वहाँ पे एन टर्म का फॉर्मूला ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर वैन आर लेस देन 1 होता है। यहाँ फॉर्मूला आपके लिए हम नोट कर देते हैं। जीपी के लिए यहाँ पर फॉर्मूला ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, हेयर आर इज़ लेस देन 1। अगर सेम यहाँ पर आर इज़ ग्रेटर देन 1 होता तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आपको याद होगा ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, केवल यहाँ पर माइनस प्लस का चेंज हो जाता है, और जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे एन टर्म निकालने का सीख लिया हुआ, यू एन इक्वल टू 3n-2। क्लियर। तो यू एन आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यू एन कैसे निकालते हैं। इसी में आगे फ्रेंड बढ़ते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। अभी हमने पढ़ा सीक्वेंस, फिर हमने पढ़ा मोनोटोनिक सीक्वेंस, अब पढ़े हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है देखते हैं। इफ़ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड एबव, देन सच अ सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस। अब बाउंडेड सीक्वेंस के लिए क्या कंडीशन है एक बार समझ लेते हैं। जिन सीक्वेंस का लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों दे रखे हों, उस सीक्वेंस को हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। जैसे हमने लिखा भी है दैट इज के लेस देन इक्वल टू यू एन लेस देन इक्वल टू टी, दैट इज यू एन का हमें लोअर बाउंड के एंड अपर बाउंड टी दे रखा है, तो हम लोगों ने बोल दिया कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो दो टर्म थे हमारे पास, हमने उन दोनों के बारे में स्टडी करी है। देखते हैं बाउंडेड एबव दैट इज अपर बाउंडेड। अपर बाउंडेड क्या होता है, u1 u2 u3 डॉट 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 इज अ बाउंडेड एबव सीक्वेंस इफ un लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, k इज अ फिक्स्ड नंबर। k क्या है, फिक्स्ड नंबर है। एक एग्जाम्पल ही चलते हैं, -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर -4 स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनेटिव। यहाँ पर हम लोग लिखा है ब्रैकेट में कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म्स ऑलवेज डिक्रीज होगी। टर्म्स क्या होंगी, ऑलवेज आगे वाली टर्म्स डिक्रीज होंगी। दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड एबव सीक्वेंस। अब बाउंडेड एबव कैसे हैं देख लीजिए एक बार। एक एग्जाम्पल लिया हमने ये वाला कि -2 स्क्वायर इज लेस देन -1 स्क्वायर, दैट इज -4 लेस देन -1। आगे हमने दो टर्म और ली, -3 स्क्वायर लेस देन -2 स्क्वायर, दैट इज -9 -4, और -9 लेस देन -1, दैट इज -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर डॉट 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 लेस देन -1 स्क्वायर। हेयर -1 इज अपर बाउंडेड। तो हम लोग सिंपली वर्ड्स में कहें तो एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें वैल्यू हमेशा छोटी होती जाएंगी, तो जो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एक ही होगी। मीन्स छोटी वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है, जो हमने बताया -1 स्क्वायर। -1 स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर, अपर बाउंड, जिसका लोएस्ट पॉइंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव सीक्वेंस। इसका अपर बाउंड क्या हो गया, अपर बाउंडेड हो गया इसका -1 स्क्वायर अपर बाउंड। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों अपर बाउंड। क्लियर। तो -1 स्क्वायर इज अ अपर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस।
बाउंडेड बिलो क्या होता है, बाउंडेड बिलो को ही हम लोग लोअर बाउंडेड बोलते हैं। यहाँ पर सेम हम लोग लेके चल रहे हैं सीक्वेंस को, और यहाँ पे हमने लिखा है यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू टी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, टी इज़ अ फिक्स नंबर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनिटिव। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, आपकी जो भी वैल्यूज होंगी सीक्वेंस की वो इंक्रीज होंगी। जैसे हमने देखा भी 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, तो वैल्यूज बढ़ रही हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 स्क्वायर की इज ग्रेटर देन 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऑल आर ग्रेटर देन टू 1 स्क्वायर। हेयर वी कैन से 1 स्क्वायर इज़ अ लोअर बाउंडेड। हम लोगों ने वहाँ बोला था क्या कि छोटी वैल्यूओं में सबसे बड़ी वैल्यू, और यहाँ पर बड़ी वैल्यूज़ में थे, आप देख रहे हैं बड़ी वैल्यूज़ में थे सबसे छोटी वैल्यू को हम लोग यहाँ लोअर बाउंड बोल रहे हैं। दैट इज़ ऐसा सीक्वेंस जिसमें कंटिन्यूसली इंक्रीज होंगी वैल्यू, उसमें हम लोग बाउंडेड बिलो छाटेंगे, बहुत इजीली होगा वो निकालना। बाउंडेड बिलो क्या है, 1 स्क्वायर। जिस सीक्वेंस का हमें लोएस्ट पॉइंट मालूम हो उसे लोअर बाउंड कहेंगे, जिस सीक्वेंस का हम लोग को हाईएस्ट पॉइंट मालूम हो उसे हम लोग अपर बाउंड बोलेंगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं फ्रेंड्स बाउंडेड का, तो ये बाउंडेड क्या होता है हमें क्लियर हो जाएगा इससे। सो दैट द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू 1/n इज बाउंडेड। ए एन क्या है हमारे पास 1/n, सॉल्यूशन लेके चले हम लोग इसका। ए एन इक्वल टू 1/n एंड एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव। वी नो दैट एन इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन। एन क्या है, एन इट्स द नेचुरल नंबर। हम लोगों ने एन की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास सीक्वेंस आया 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू 1/इन्फिनिटिव। और हम लोग जानते हैं 1/इन्फिनिटिव क्या होता है, 0। तो सीक्वेंस बन गया 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 डॉट डॉट 0। हेयर अब आप लोगों से हमने पूछा कि सीक्वेंस में बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, तो बाउंडेड सीक्वेंस वो होता है जिसमें लोअर बाउंड भी मालूम हो और अपर बाउंड भी मालूम हो। दैट इज बाउंडेड एबव मालूम हो, बाउंडेड बिलो मालूम हो। अगर हम लोग इस सीक्वेंस में बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव दोनों फाइंड कर लें तो इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। जैसे लिखा है हमें प्रूव करना है यहाँ पर बाउंडेड, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। अगर इसका लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों मालूम हो तो हम लोगों ने सीक्वेंस को निकाल लिए थे। यहाँ पर इस सीक्वेंस हम लोग देखें 1 से लेके वैल्यू 0 तक गई, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये बाउंडेड एबव कहलाया। क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू है तो बाउंडेड एबव, और लोएस्ट वैल्यू है तो बाउंडेड बिलो, दैट इज 0। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0। तो 1 एंड 0 इस सीक्वेंस में हमें अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड दोनों मिल गए, तो हमने लिख दिया दैट इज 0 लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू 1, इट इज बाउंडेड सीक्वेंस। फ्रेंड क्लियर आया, समझ में आया आप लोगों को कि बाउंडेड क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। आज हमने केवल आपको बाउंडेड पढ़ाया है। आपको इस बाउंडेड में सीक्वेंस में मोनोटोनिक इंक्रीज मोनोटोनिक डिक्रीज में कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स में आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रॉब्लम्स आई होंगी मैं उन्हें सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो पढ़ते रहिए दोस्तों हमारे साथ। आपका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है एंड थैंक यू, धन्यवाद।